बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 13 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट U. द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। इस शॉपिंग मॉल के अंदर 100 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुख्तलिफ कैटेगरीज की हैं, जिनके ऊपर 1 से जो है वो 100 तक उनके ऊपर लेबल्ड लगे हुए हैं और ये जो है वो सेट U को रिप्रेजेंट करते हैं। द प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज एज फॉलोज। जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर सेट A के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, सेट B में क्लॉथिंग का प्राइजेज हैं, ठीक है, यानी कपड़े की चीज़ें पर मुश्तमिल है सेट B, और सेट C जो है वो ब्यूटी प्रोडक्ट से मुतल्लिक है, ठीक है। अब जो सेट A है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उसमें 30 प्रोडक्ट्स हैं टोटल, जिनको 1 से 30 तक यानी 1 to 30 तक लेबल्ड किया गया है। तो हम सबसे पहले सेट A की वैल्यू जो है उसको लिख लेते हैं और सेट A में फ्रॉम 1 to 30 तक जो है वो लेबल्ड है उसके ऊपर। तो हम इसको सेट A को 1 2 3 से लेके 30 तक यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेट B पे चलते हैं। तो सेट B की जो वैल्यू है वो है क्लॉथिंग कंप्राइजेज से मुतल्लिक, और इसमें टोटल 25 प्रोडक्ट्स हैं और जो कि 31 से 55 तक जो है वो लेबल्ड हैं। तो सेट B की वैल्यू जो है वो 31, 32, 33 और इससे लेके कहाँ तक है 55 तक इसके ऊपर लेबल्ड हैं, ठीक है। तो ये आ गई सेट B की वैल्यू। उसके बाद सेट C की वैल्यू है हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, ठीक है, और इसमें वो कह रहा है कि कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स है। टोटल इसके अंदर 25 प्रोडक्ट्स हैं और इसमें जो लेबल्ड है नंबर्स वो 76 से लेके 100 तक हैं, ठीक है। 76, 77 फिर 78 और इस तरह ये चल रहे हैं 100 तक, ठीक है। तो यूँ हमने इन जो है वैल्यूज़ की मदद से, इन स्टेटमेंट्स की मदद से सेट A, B और C को लिख लिया, ठीक है। अब हमें उसने इस क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी है वो ये पूछी है, राइट ईच सेट इन टेबुलर फॉर्म। तो ये इनकी टेबुलर फॉर्म हो गई, ठीक है। टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स के साथ एलिमेंट्स को नंबर्स को लिखा जाता है सेट्स को, तो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। एंड फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स, ठीक है। और इन तीनों सेट्स का अब हमने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन थे इसके अंदर, एक तो टेबुलर फॉर्म में लिखना, दूसरा तीनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना। तो टेबुलर फॉर्म में हमने लिख लिया है, अब हमें इन तीनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। तो यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करके एक सेट में लिखना। तो पहले हम A यूनियन B यानी पहले 2 सेट्स का यूनियन फाइंड करेंगे, फिर जो इन दोनों का आंसर आएगा उसको हम थर्ड वाले के साथ सॉल्व करेंगे। A है तो इधर A की वैल्यू लिखेंगे, वो है 1 2 3 से लेके तो इसमें 30 तक जो है वो नंबर्स आएंगे। फिर यूनियन है तो यहाँ पे U आ गया, और फिर उसके बाद B है तो यहाँ B सेट की वैल्यू आएगी, और B सेट की वैल्यू है 31, 32, 31, 32, 33 और ये चल रहे हैं नंबर 55 तक, ठीक है। तो अब इन दोनों सेट्स का यूनियन लेंगे, ठीक है। देखें, जब हम 1 से लेके तो 30 तक इसके अंदर नंबर्स मौजूद हैं, ये सारे लिख लेंगे, ठीक है। 30 के बाद अगर हम आए तो 31 यहाँ पे मौजूद है, इधर से 31 लिख लेंगे, फिर 32 लिख लेंगे, 33 लिख लेंगे, और फिर ये चलते जाएंगे कहाँ तक 55 तक, ठीक है। तो ये इन दोनों सेट्स का यूनियन हो गया, ठीक है। A यूनियन B आ गया हमारे पास। अब हमें A यूनियन B और इसका जो आंसर आया है उसका यूनियन C के साथ फाइंड करना है, ठीक है। तो इन दोनों का जो यूनियन आया है वो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे A यूनियन B। तो A यूनियन B का जो आंसर आया वो पहले आएगा, और वो हमारे पास क्या है 1 2 3 और फिर 30, 31, 32, 33 और ये चल रहे हैं 55 तक, ठीक है। तो ये A यूनियन B का आंसर आ गया यहाँ पे। फिर है यूनियन, तो यहाँ पे आ गया यूनियन। फिर है हमारे पास C, तो अब यहाँ C सेट की वैल्यू को लिखेंगे, और वो क्या है हमारे पास 76, 77, 78
और यहाँ से लेके ये 100 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 100। अब इन दोनों सेट्स का अब हमने यूनियन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें 1 से लेके तो 55 तक ये नंबर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 से लेके तो 30 31 32 33 से लेके तो 55 तक जो है वो इस सेट वाले नंबर्स आ गए। उसके बाद 55 के बाद जाएं तो इस सेट वाले अब हमने यूनियन का मतलब है दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करना है हमने और एक सेट में लिखना है। 55 तक हमने इस सेट से लिख लिए हैं और इस सेट में 55 के बाद है 76 वो आ जाएगा, फिर 77 आ जाएगा, फिर 78 आ जाएगा और ये चलते 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 100 तक चलेंगे, ठीक है। तो ये इन तीनों सेट्स का जो है ए बी और सी सेट का यूनियन हमारे पास ये आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब चलते। क्वेश्चन नंबर 15 है, आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन 120 पास द मैथ टेस्ट, 90 पास द साइंस टेस्ट एंड 60 पास्ड बोथ द मैथ एंड साइंस टेस्ट। हाउ मेनी पास्ड ईदर द मैथ और साइंस टेस्ट। तो 180 स्टूडेंट हैं जो कि एनुअल एग्जाम के अंदर अपीयर हुए हैं, जिसमें 120 ने मैथ टेस्ट पास किया है, 90 स्टूडेंट्स ने साइंस टेस्ट पास किए हैं, जबकि 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ और साइंस दोनों टेस्ट पास किए हैं। एक क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ या साइंस टेस्ट पास किया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में देखें 120 स्टूडेंट ने मैथ टेस्ट पास किया है, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेट कर लेना है कि उन स्टूडेंट्स को क्योंकि यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, एक मैथ और दूसरा साइंस की, ठीक है। तो इन दोनों को डिनोट करने के लिए हम मैथ के लिए एम और साइंस के लिए एस से हम इन दोनों को डिनोट कर लेते हैं। लेट कर लेंगे एम इक्वल स्टूडेंट पास्ट मैथ, ठीक है। एम से हमने डिनोट कर लिया उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मैथ के टेस्ट को पास किया और एस से हम डिनोट कर लेंगे स्टूडेंट्स पास्ट साइंस, ठीक है, साइंस टेस्ट है, ठीक है। अब सबसे पहला जो डाटा है उसमें वो कह रहे हैं 120 पास द मैथ टेस्ट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ टेस्ट। ये एन का मतलब है कार्डिनैलिटी, यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ टेस्ट पास किया है। एम फॉर मैथ, एन फॉर कार्डिनैलिटी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वो कितने 120 पास द मैथ। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द मैथ आ गया 120, ठीक है। फिर है 90 पास द साइंस टेस्ट, तो कार्डिनैलिटी ऑफ साइंस लिखेंगे, ठीक है। कार्डिनैलिटी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द साइंस सब्जेक्ट, ठीक है, साइंस टेस्ट, वो कितने हैं 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90। उसके बाद आगे क्या कहते हैं 60 पास्ड बोथ मैथ एंड साइंस टेस्ट, ठीक है। जब भी एंड का वर्ड आए ना तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और अगर आर आ जाए तो उसका मतलब होता है यूनियन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आर से यूनियन और एंड से इंटरसेक्शन। तो 60 ने पास किया है बोथ मैथ, तो मैथ के लिए आ गया एम, एंड तो एंड के लिए आ गया मैंने बताया इंटरसेक्शन, और साइंस तो साइंस के लिए आ गया एस, और ब्रैकेट लगा के यहाँ कार्डिनैलिटी के लिए एन लगा देंगे, ठीक है। जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए वो कितने हैं इज इक्वल टू 60 स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे आ गया 60, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट्स जो एनुअल एग्जाम में अपीयर हुए उनकी तादाद उसने स्टार्ट में क्वेश्चन में बताई हुई है आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट्स, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 180, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट जो है ए क्वेश्चन की तरफ, वो है हाउ मेनी पास्ड ईदर द मैथ और साइंस टेस्ट। अब इससे हमने समझ जाना है कि आर मैंने बताया आर का मतलब है यूनियन, ठीक है। तो ये यूनियन हमने फाइंड करना है किस किस के दरमियान, मैथ तो आ गया एम, आर का मतलब यूनियन, साइंस साइंस का मतलब एस, ठीक है। इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने बताने हैं। हाउ मेनी पास्ड ईदर द मैथ और साइंस टेस्ट, ये हमारा ए पार्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे जब दो सेट दिए गए हों तो हमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स का ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होता है, ठीक है। सबसे पहले हम जो दो सेट दिए गए होते हैं उनका यूनियन लिखते हैं,
फिर पहले सेट के कार्डिनैलिटी प्लस दूसरे सेट की कार्डिनैलिटी, फिर माइनस कर देते हैं दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी के इंटरसेक्शन को। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने जो है वो याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स है। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो सेटिंग है, एक मैथ से मुतल्लिक, एक साइंस से मुतल्लिक। ठीक है, तो हमें यही वाला जो प्रिंसिपल है ये यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ ए और बी यूज किए गए हैं और हमारे पास यहाँ एम और एस है। ए की प्लेस पे हम एम और बी की प्लेस पे एस यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, डायरेक्ट भी लिख लेते हैं। ठीक है, कार्डिनैलिटी ऑफ एम यूनियन एस ये इक्वल आएगी कार्डिनैलिटी ऑफ एम प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ एस, और इसमें से माइनस कर देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस। ठीक है, तो जिधर ए था उधर हमने एम लगा दिया और जिधर बी था उधर एस है। ठीक है, ए की जगह एम, बी की जगह एस है, ए की जगह एम और बी की जगह एस। तो ये फॉर्मूला है, प्रिंसिपल है जो कि हमें जुबानी याद होना चाहिए। ठीक है, फिर ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ये देखें कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ यूनियन एस ये हमने फाइंड करनी है, ये वैसी की वैसी ही आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ एम, एम का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द मैथ, वो कितने हैं 120, तो यहाँ पे आ गया इसकी जगह 120, प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ साइंस, कार्डिनैलिटी ऑफ साइंस वो कितने हैं 90, तो यहाँ पे आ गया 90, माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एस, एम इंटरसेक्शन एस वो कितने हैं 60, तो यहाँ पे आ गया 60। ठीक है, अब इन तीनों को जो है वो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा फाइनल फॉर्म में कि हमारे पास हाउ मेनी स्टूडेंट इधर द मैथ आर्ट साइंस टेस्ट जिन्होंने पास किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मैथ यूनियन एस इज इक्वल टू, इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेंगे, 120 प्लस 90 माइनस 60, तो ये आंसर आ गया 150। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बी पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ मैनी डिड नॉट पास ईदर ऑफ द टू टेस्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये मालूम करना है कि कितने हैं जिन्होंने कोई भी टेस्ट पास नहीं किया। ठीक है, दोनों टेस्टों में कोई भी टेस्ट पास नहीं किया। ठीक है, तो उसको मालूम करने के लिए ये जो हमारे पास ए वाला पार्ट था, हाउ मैनी पास इधर द मैथ और साइंस टेस्ट, इसका नेगेटिव हमने अब फाइंड करना है। ठीक है, इसका नेगेटिव फाइंड करने का मतलब है कि इसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास इनका यूनियन आया है, इस यूनियन का हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, और उससे हमारा जोन से है ना ये आंसर आ जाएगा हाउ मैनी डिड नॉट पास ईदर ऑफ द टू टेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्डिनैलिटी ऑफ आ गई एम यूनियन एस होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब इसको फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा एम यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट में हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है इसको। ठीक है, किसी भी वैल्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसका मतलब होता है उसका यू से डिफरेंस फाइंड करना है। तो आगे आ जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ एम यूनियन एस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कार्डिनैलिटी ऑफ यू है, तो इसका मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब है टोटल स्टूडेंट्स जितने जो है वो अपीयर्ड हुए एनुअल एग्जाम में वो कितने 180, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ एम यूनियन एस, तो ये हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्व किया है और इसका आंसर क्या है 150, तो यहाँ पे आ जाएगा 150। अब 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30, यानी 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई भी टेस्ट जो है वो पास नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सी पार्ट के अंदर चलते हैं। हाउ मेनी पास द साइंस टेस्ट बट नॉट द मैथ टेस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिर्फ साइंस का टेस्ट पास किया है लेकिन मैथ का टेस्ट पास नहीं किया। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो लिखेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ साइंस, और इसमें से हम माइनस कर देंगे कार्डिनैलिटी ऑफ मैथ और साइंस का इंटरसेक्शन। ठीक है, कि हम जो साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनमें से माइनस कर देंगे जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए हैं। इससे हमें ये मालूम हो जाएगा कि कितने स्टूडेंट ने सिर्फ साइंस का टेस्ट पास किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द साइंस टेस्ट, ठीक है,
तो वो हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कार्डिनलिटी ऑफ साइंस स्टूडेंट्स 90, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए हुए हैं वो हमने इसमें से माइनस कर देने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ साइंस जिन्होंने पास किया वो चाहिए। तो जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए हैं वो कितने हैं, वो है हमारे पास 60, ठीक है। मैथ और साइंस दोनों का इंटरसेक्शन जिन्होंने दोनों टेस्ट पास किए वो कितने हैं, 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। अब 90 में से 60 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी साइंस जिन्होंने पास की हो उसमें उसका क्या करेंगे, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स जितने स्टूडेंट ने किए हैं उसमें से दोनों का इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे तो ये मालूम हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स कि जिन्होंने साइंस टेस्ट पास किया लेकिन मैथ टेस्ट पास नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस के टेस्ट में फेल हुए, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है वो एस का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। एस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का मतलब है यू डिफरेंस कार्डिनलिटी ऑफ एस, ठीक है। तो जब भी वो ये पूछे कि हाउ मेनी फेल्ड द साइंस टेस्ट, ठीक है, तो उसका तरीकेकार क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ एस कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, ठीक है। यानी टोटल में से, यूनिवर्सल सेट में से जिन्होंने साइंस टेस्ट पास किया हुआ है वो हम माइनस कर देंगे तो मालूम हो जाएगा कि कितने ऐसे हैं जो फेल हुए हैं, ठीक है। टोटल में से जो पास होने वाले हैं वो माइनस कर दे तो पता चल जाएगा फेल कितने हुए हैं, वेरी सिंपल, ठीक है। तो टोटल का मतलब है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब है टोटल स्टूडेंट्स, और कितने हैं 180, तो यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ साइंस यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास द साइंस टेस्ट, ठीक है। जिन्होंने साइंस का टेस्ट पास किया हुआ है वो कितने हैं 90, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 90, तो 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो बाकी 90 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट में से जितने पास हैं वो माइनस कर देंगे तो बाकी जितने आएंगे वो फेल होने वाले स्टूडेंट्स की तादाद आ जाएगी। हाउ मेनी फेल द साइंस टेस्ट, 90 स्टूडेंट्स फेल द साइंस टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 16 की जानिब चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज 3 का। इन अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 software developers, a survey was conducted to determine which programming language are liked more. The survey revealed the following statistics. तो इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है एक शहर के अंदर जिसमें 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं और एक सर्वे जो है उनके दरमियान में कंडक्ट किया गया जिसमें ये मालूम किया गया कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़्यादा लाइक किया जाता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो मदरजा झैल जो है वो रिजल्ट सामने आया। 150 डेवलपर्स जो है उनको पाइथन पसंद है, 130 डेवलपर्स को जावा, जबकि 120 डेवलपर्स को जो है वो PHP जो है वो, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है कंप्यूटर की, ठीक है, ये वाली पसंद है। 70 ऐसे हैं जिनको पाइथन और जावा, 60 ऐसे हैं जिनको पाइथन और PHP पसंद है, और 50 ऐसे हैं जिनको जावा और PHP, और 40 ऐसे हैं जिनको तीनों लैंग्वेज पसंद हैं, पाइथन भी, जावा भी और PHP भी। सबसे पहले हम यहाँ पे जिन 3 लैंग्वेजेस का जिक्र हुआ है उनको लेट कर लेंगे, ठीक है। लेट कर लेंगे कि जो हमारे पास पाइथन को लाइक करने वाले हैं, ठीक है, कि डेवलपर्स हु लाइक पाइथन, उसको हम P से डिनोट कर लेंगे, ठीक है। P इज इक्वल टू डेवलपर्स लाइक पाइथन, ठीक है। P के साथ हम जो है लेट कर लेंगे उन डेवलपर्स को जो जिनको पाइथन पसंद है, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज है जावा, तो इसको हम J से जो है वो डिनोट कर लेंगे, डेवलपर्स लाइक जावा, ठीक है। और तीसरी जो लैंग्वेज है वो है PHP, तो P तो हम पाइथन को लेट कर चुके हैं तो ये भी P है, तो इसके लिए हम इसका सेकंड लेटर H ले लेते हैं। H के साथ हम उन डेवलपर को लेट कर लेते हैं जिनको PHP जो है लैंग्वेज पसंद है, ठीक है, डेवलपर्स लाइक PHP, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा डाटा लिखने के बाद अब हम आते हैं 150 डेवलपर को पाइथन पसंद है तो इसकी कार्डिनलिटी को लिखेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ डेवलपर्स हु लाइक पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। तो NP लिखेंगे इसको, ठीक है। N का मतलब नंबर ऑफ डेवलपर्स और वो कितने हैं 150, तो ये
यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे हैं डेवलपर्स लाइक जावा, वो है 130, तो कार्डिनलिटी ऑफ जावा लिखेंगे, उसको कार्डिनलिटी ऑफ जे से रिप्रेजेंट करेंगे और वो कितने हैं 130, तो यहाँ पे आ गया 130। उसके बाद तीसरी लैंग्वेज है हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ एच है यानी PHP, ठीक है, और वो कितने हैं 120, तो यहाँ पे आ गया 120, ठीक है। आगे चलें तो आगे वो कह रहे हैं 70 डेवलपर लाइक बोथ पाइथन एंड जावा। अब जहाँ पे भी एंड का वर्ड आएगा ना उसको डिनोट करेंगे हम इंटरसेक्शन के साथ, ठीक है। तो एंड का ताल्लुक होता है इंटरसेक्शन के साथ और कहीं पे आर आए तो उसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे एंड आया है और पाइथन और जावा की बात हो रही है, तो पाइथन के लिए P, जावा के लिए J, ठीक है, और एंड के लिए इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये ब्रैकेट में लिख के कार्डिनलिटी लिख देंगे और वो कितने हैं 70 डेवलपर्स, ठीक है, जिनको ये पाइथन भी पसंद है और जावा भी, वो आ जाएंगे 70, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे हैं पाइथन और PHP वाले, तो पाइथन P आ गया और PHP वाले को H से, ठीक है, क्योंकि PHP वाले को हमने H से लेट किया है, और एंड के लिए इंटरसेक्शन और फिर कार्डिनलिटी आ गया, ठीक है। और ये कितने हैं जिनको पाइथन और PHP पसंद है 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, ठीक है। उसके बाद आगे चलें मज़ीद, तो उसके बाद है 50 ऐसे डेवलपर हैं जिनको जावा और PHP पसंद है, तो जावा के लिए J आ गया और PHP के लिए H आ गया, एंड के लिए जो है वो हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे कार्डिनलिटी का N आ गया और इज इक्वल टू ये कितने हैं 50, ठीक है, 50 आ जाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं 40 डेवलपर ऐसे हैं जिनको तीनों लैंग्वेजेस पसंद है, पाइथन भी, जावा भी, एंड भी, ठीक है। देखिए एंड का वर्ड यूज हो रहा है, तो इसका मतलब इन तीनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है अब, ठीक है। पाइथन, जावा और PHP तीनों का इंटरसेक्शन, ठीक है, जिनको तीनों ही लैंग्वेजेस पसंद हैं वो कितने हैं, एंड कार्डिनलिटी के लिए आ गया, वो आ गया 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो इस तरह से हमने ये सारा गिवन डाटा जो है, ये सारा जो दिया गया है, ये सारा लिख लिया। अब जो फर्स्ट पार्ट है हमारा A पार्ट, उसमें कह रहा है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, कितने डेवलपर हैं जिनको कम से कम एक लैंग्वेज जो है वो पसंद है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, इसमें हमें इन तीनों लैंग्वेजेस का यूनियन फाइंड करना होगा, ठीक है, पाइथन का, जावा का और PHP का, ठीक है। ये हमें इस के अंदर फाइंड करना है A पार्ट के अंदर, हाउ मेनी डेवलपर यूज एटलीस्ट, जिनको कम से कम या उनको पाइथन पसंद है या उनको जावा पसंद है या उनको जो है वो PHP पसंद है, ठीक है। तो इसमें हमें जो है वो तीनों का यूनियन जो है वो फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे देखें तीन जो है वो सेट्स हैं हमारे पास, तो अगर हमारे पास 3 सेट्स हों तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का 3 सेट का ये फार्मूला होता है हमारा, ठीक है। इस फार्मूला को हमने यहाँ पे यूज करना है, कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C ये इक्वल होती है, तीनों को प्लस करते हैं, ठीक है, फिर तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस करते हैं, फिर तीनों के इंटरसेक्शन को ऐड करते हैं, ठीक है। A की जगह यहाँ हमारा जो फार्मूला है A को रिप्रेजेंट करने के लिए वो P वैल्यू है, B को रिप्रेजेंट करने के लिए J है और C को रिप्रेजेंट करने के लिए H है। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे जो है वो यूज करना है इन तीनों का यूनियन फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो इस फार्मूला की मदद से जो है वो हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ, सबसे पहले यूनियन है फार्मूला के अंदर तीनों वैल्यूज का, ठीक है, तो तीनों का यूनियन लिखेंगे। सबसे पहली लैंग्वेज है पाइथन, जावा और PHP, ठीक है, तीनों का यूनियन, इसकी कार्डिनलिटी इक्वल है। अब तीनों की कार्डिनलिटी को प्लस किया गया है सबसे पहले, ठीक है, तो तीनों की कार्डिनलिटी को प्लस करेंगे, ठीक है, पाइथन प्लस जावा प्लस तीसरी लैंग्वेज है PHP, तो आ गया H, ठीक है, तीनों की कार्डिनलिटी को प्लस कर दिया। उसके बाद पहली दो जो हैं उनको माइनस करना है, पहले दो के इंटरसेक्शन को माइनस कार्डिनलिटी, आप पहली दो कौन सी हैं P और J, इनका इंटरसेक्शन, ठीक है, ये माइनस कर रहे हैं। फिर इसमें से माइनस करना है हमने
फर्स्ट का और थर्ड का, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन। तो फर्स्ट कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास, पाइथन, तो आ गया पाइथन, और फिर इंटरसेक्शन लास्ट कौन सी है, पीएचपी, तो आ गया एज, ठीक है। फिर माइनस करना है थर्ड पे हमने जो है सेकंड और थर्ड का इंटरसेक्शन, ठीक है, सेकंड और थर्ड, और सेकंड कौन सी है हमारी, जावा, और इंटरसेक्शन थर्ड कौन सी है, एज। इसकी कार्डिनलिटी को माइनस करना है और लास्ट में प्लस कर देना है तीनों के इंटरसेक्शन को, ठीक है। तो अब लास्ट पे प्लस करेंगे इंटरसेक्शन तीनों का जो है वो P, ठीक है, इंटरसेक्शन J, इंटरसेक्शन H। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास तीन सेट्स के लिए इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का, ठीक है। अब ये हमने फाइंड करना है तीनों का यूनियन, ठीक है, जिनको जो है वो या पाइथन पसंद है या जावा या PHP, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज, कितने डेवलपर हैं जिनको कम से कम एक लैंग्वेज पसंद है, या पाइथन या जावा या PHP। तो इसका मतलब कि हमें या का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब आर फाइंड करना है, आर का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो इसका मतलब हमें यूनियन फाइंड करना है तीनों का, ठीक है। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, ये ऑलरेडी इस साइड पे है, इज इक्वल टू, या अब सबकी वैल्यूज पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें कार्डिनलिटी ऑफ P, तो कार्डिनलिटी ऑफ P वो कितनी है 150, तो यहाँ पे आ गया 150, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ J, तो कार्डिनलिटी ऑफ J कितना है 130, तो यहाँ पे आ गया 130, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ H, तो कार्डिनलिटी ऑफ H कितना है हमारे पास 120, तो यहाँ पे आ गया 120, माइनस P एंड J, तो P एंड J ये कितना है 70, ठीक है। तो P एंड J की जगह आ गया 70, फिर माइनस P एंड H, तो P एंड H ये कितना है 60, तो इसकी प्लेस पे आ गया 60, फिर माइनस J एंड H, तो J एंड H कितना है 50, तो इसकी प्लेस पे आ गया 50, फिर प्लस है और P एंड J एंड H, P एंड J एंड H ये कितना है 40, तो इसकी प्लेस पे आ गया प्लस 40, ठीक है। अब इन सब को हमने जैसे ये लिखी हुई हैं ऐसे के ऐसे ही इन सबको हम कैलकुलेटर पे लिख के तो कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम जो है वो कैलकुलेटर की मदद से जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू है 150, तो आ गया 150, फिर है प्लस 130, ठीक है, तो आ गया प्लस 130, फिर है प्लस 120, 120 आ गया, फिर है माइनस 70, तो आ गया माइनस 70, फिर है माइनस 60, तो आ जाएगा माइनस 60, और उसके बाद है माइनस 50, तो आ गया माइनस 50, और उसके बाद है प्लस 40, तो आ गया प्लस 40। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है इसका वो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है 224, ठीक है। इसको एक दफ़ा दोबारा करके देखते हैं, चेक करते हैं कि हमने सही वैल्यू सारी पुट की हैं। 150 आ गया, फिर 130 आ गया, 120 आ गया, माइनस 70 आ गया, माइनस 60 आ गया, उसके बाद माइनस 50 आ गया, और प्लस लास्ट पे प्लस 40, ठीक है। तो प्लस 40 हमने लास्ट पे जो है लिखा, तो इस तरह से ये फाइनली इस सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके आ रहा है आंसर 260, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 260, ठीक है। तो ए पार्ट हमने इस अंदाज से जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये ए पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आ गया है 260। बी पार्ट की हम चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये मालूम करना है कि वो कितने डेवलपर हैं जिनको सिर्फ पाइथन पसंद है, वो कितने डेवलपर हैं जिनको सिर्फ जावा पसंद है, वो कितने डेवलपर हैं जिनको सिर्फ PHP पसंद है। फिर इन तीनों के जो आंसर्स आएंगे उनको हम ऐड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाउ मेनी डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम उन डेवलपर्स को फाइंड कर लेते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ पाइथन पसंद है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कार्डिनलिटी P ओनली, P का मतलब पाइथन है, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे जो हम फॉर्मूला बनाएंगे वो इसी मेन फार्मूला से बनाएंगे जो कि हमारा 3 सेट्स का फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें हम जो है वो क्या करेंगे जिसके अंदर
पाइथन हमारे पास जिसके अंदर आ रहा है सिर्फ उस सेट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले कार्डिनलिटी ऑफ पी है तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसमें पी नहीं है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आ जाएगा पी एंड जे वाला, ठीक है। ये कार्डिनलिटी आ जाएगी पी एंड जे, ठीक है। जोन सा साइन यहाँ यूज़ होगा वही हमने यहाँ यूज़ करना है। उसके बाद आगे वाले में भी पाइथन मौजूद है, पी एंड एच आ जाएगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी एंड एच, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद आगे वाले में फिर नहीं है पाइथन, ठीक है। और लास्ट वाले में फिर पाइथन मौजूद है पी एंड जे एंड एच, तो ये इसके अंदर ऐड होना है, ठीक है। प्लस का साइन है यहाँ पे, तो आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ पी एंड ए जे एंड एच, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमें ये मालूम करने के लिए वो कौन से डेवलपर हैं जिनको सिर्फ पाइथन लैंग्वेज पसंद है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, कार्डिनलिटी ऑफ पी, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ पी कितना है 150 डेवलपर्स, तो पी आ गया यहाँ पे 150 माइनस पी एंड जे, तो पी एंड जे यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, पी एंड जे वो कितना है 70, तो पी एंड जे की प्लेस पे आ गया 70, फिर है माइनस पी एंड एच, तो पी एंड एच क्या है 60, तो यहाँ पे आ गया 60, फिर प्लस पी एंड जे एंड एच, पी एंड जे एंड एच वो कितने हैं 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अब इन सबको हम जो है वो कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे कि ये हमारे पास जो है वो टोटल कितने बनते हैं जिनको सिर्फ पाइथन लैंग्वेज पसंद है। तो कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे, 150 है सबसे पहले, 150 प्लस सॉरी माइनस है, फिर माइनस 70, उसके बाद है माइनस 60 और फिर है प्लस 40। तो ये हमने कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास आगे हैं टोटल 60 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ ऐसे डेवलपर हैं 60 जिनको सिर्फ और सिर्फ पाइथन लैंग्वेज पसंद है, ठीक है। आगे चलते हैं, ओनली जावा, ठीक है, जिनको ऐसे डेवलपर जिनको सिर्फ जावा पसंद है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके लिए अगेन हमें इसी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो 3 सेट्स का फार्मूला है उसी की मदद से इसका फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। जिसके अंदर जावा आ रहा है सिर्फ उसको यूज़ करेंगे। ये देखें, ये आ जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ जे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जे नहीं है, इसके अंदर मौजूद है, ये लिखेंगे माइनस पी एंड जे, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसके अंदर जे नहीं है, ये नहीं लिखेंगे, इसके अंदर जे मौजूद है, ये आ जाएगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ जे एंड एच, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाले में भी मौजूद है, तो ये इसके अंदर ऐड होगा कार्डिनलिटी ऑफ पी एंड जे एंड एच, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब इन सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ जे, कार्डिनलिटी ऑफ जे वो कितना है 130, तो यहाँ पे आ गया 130 माइनस पी एंड जे, तो पी एंड जे हमारे पास कितना है 70, तो यहाँ पे आ गया 70, फिर माइनस जे एंड एच, तो जे एंड एच ये कितना है 50, ठीक है। तो फिर आगे आ जाएगा हमारे पास 50, यहाँ पे आ गया 50, फिर प्लस पी एंड जे एंड एच, तो पी एंड जे एंड एच ये कितने हैं 40, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब इन सबको प्लस करेंगे हम और जो माइनस हो रहा है वो माइनस करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। सीधा सीधा कैलकुलेटर पे इन सबको लिख लेंगे हम। 130 है सबसे पहले, माइनस 70 है और फिर माइनस 50 और फिर उसके बाद प्लस 40, ठीक है। तो इन सबको कैलकुलेट किया, ये आ गया हमारे पास 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। तो वो कितने डेवलपर है जिनको सिर्फ जावा पसंद है, वो है 50। अब आगे चलते हैं, जिनको सिर्फ PHP जो है वो पसंद है, तो अगेन इसी फार्मूला से 3 सेट्स का जो फार्मूला है इसकी मदद से ये फार्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले ये आ जाएगा जिसके अंदर PHP है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर नहीं है, ये नहीं आएगा, इसके अंदर एच है, ये आ जाएगा माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी एंड एच, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसके अंदर भी एच मौजूद है, ये आ जाएगा जे एंड एच माइनस कार्डिनलिटी ऑफ जे एंड एच, और फिर लास्ट पे प्लस करेंगे हम इन तीनों को, ठीक है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी एंड जे एंड एच, पी एंड जे एंड एच, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला बनेगा। अब इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। कार्डिनलिटी ऑफ एच, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 120, तो यहाँ पे आ गया 120 माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी एंड एच,
तो P एंड H हमारे पास कितना है 60, तो यहाँ पे आ गया 60। फिर माइनस J एंड H, तो J एंड H ये कितना है 50, तो यहाँ पे आ गया 50। फिर प्लस P एंड J एंड H, तो P एंड J एंड H कितना है 40, तो यहाँ पे आ गया 40। ठीक है, अब इन सबको कैलकुलेटर पे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे 120 और माइनस 60 माइनस 50 और प्लस 40। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 50। ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट को लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, डेवलपर यूज ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ठीक है, डेवलपर्स यूज ओनली वन ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, जिनको सिर्फ इनमें से एक लैंग्वेज जो है वो पसंद है, तो इन सबको प्लस करेंगे 60 प्लस 50। ठीक है, और प्लस लास्ट वाला भी 50 है। ठीक है, तो ये जो तीनों आंसर आए हमारे, इन तीनों को हमने ऐड कर लेना है। ठीक है, प्लस कर लेना है 60 प्लस 50 प्लस 50, तो ये हमारा आंसर आ गया 160। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो बी पार्ट को हम इस अंदाज से सॉल्व करेंगे। पहले कार्डिनलिटी ऑफ पी ओनली, ठीक है, ये फाइंड करेंगे, फिर जावा ओनली ये फाइंड करेंगे, फिर एच ओनली ये फाइंड करेंगे, फिर तीनों के जो आंसर्स आएंगे उनको ऐड करेंगे, तो बी पार्ट का आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं हाउ मेनी डेवलपर्स डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कितने डेवलपर हैं जो कि इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारे पास तीनों लैंग्वेजेस की कार्डिनलिटी का यूनियन है, ठीक है, पाइथन का, जावा का, ठीक है, और तीसरी है पीएचपी, इन तीनों का जो यूनियन है उसका कॉम्प्लीमेंट हमें लेना है। ठीक है, और उसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि वो कितने डेवलपर हैं जो कि कोई भी लैंग्वेज इनमें से यूज नहीं करते। ठीक है, तो इस सारे का हमें जो है वो कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ पाइथन यूनियन जावा यूनियन पीएचपी, इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट में से हमने इसके यूनियन को माइनस कर देना है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से इस वैल्यू को निकाल देना है। ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ यू माइनस कार्डिनलिटी ऑफ पी यूनियन जे यूनियन एच। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, जब भी हमारे पास ये क्वेश्चन होगा कि वो कितने ऐसे डेवलपर हैं जो कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं करते, तो उसके लिए हमने जो है वो तीनों का जो यूनियन है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेना। ये आपने फॉर्मूला याद रखना है। जब भी ये बोला जाए कि डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, तो यूनिवर्सल सेट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डेवलपर्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डेवलपर कितने थे, 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 माइनस इन तीनों का हमने यूनियन फाइंड किया था। ठीक है, जिनको पाइथन पसंद है या जिनको जावा पसंद है या जिनको जो है वो पीएचपी पसंद है, वो कितने थे 260। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था जो कि फर्स्ट पार्ट में हमने सॉल्व किया था, वो कितने 260। तो 300 से 260 माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 40। ठीक है, तो इस अंदाज से जो है वो हम सी पार्ट को सॉल्व करेंगे कि जो हमारा ए पार्ट में तीनों का यूनियन आया था उसका जस्ट हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। उससे हमें मालूम हो जाएगा कि हाउ मेनी डेवलपर डू नॉट यूज एनी ऑफ दीज लैंग्वेज। तो 40 डेवलपर ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो है वो यूज नहीं करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डी पार्ट है हाउ मेनी डेवलपर्स यूज ओनली पीएचपी। ठीक है, कितने ऐसे डेवलपर हैं जिनको सिर्फ पीएचपी जो है वो सिर्फ पीएचपी लैंग्वेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ओनली पीएचपी को हमने एच से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आ जाएगा एच इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास फॉर्मूला है जिसमें तीनों सेट्स की कार्डिनलिटी लिखी गई है और इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का प्रिंसिपल यूज किया गया है, इसके अंदर जिसके अंदर हमारे पास एच है सिर्फ हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर एच है,
तो ये आ जाएगा, ठीक है, एन ऑफ एच, कॉर्डिनलिटी ऑफ एच, फिर आ जाएगा माइनस कॉर्डिनलिटी ऑफ पी एंड एच, ठीक है, कॉर्डिनलिटी ऑफ पी एंड एच, ठीक है, और फिर आ जाएगा माइनस जावा एंड एच, ठीक है, कॉर्डिनलिटी ऑफ जे एंड एच, ठीक है, और फिर ऐड कर देंगे तीनों को, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ पी एंड जे एंड एच, ठीक है। अब इन सब की हम जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ एच की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एच की वैल्यू हमारे पास है 120, तो यहाँ पे आ गया 120 माइनस पी एंड एच, पी एंड एच की वैल्यू क्या है 60, तो यहाँ पे आ गया 60 माइनस जे एंड एच, तो जे एंड एच की वैल्यू हमारे पास है 50, तो यहाँ पे आ गया 50, फिर प्लस पी एंड जे एंड एच, पी एंड जे एंड एच की वैल्यू क्या है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, ठीक है। अब इन सब को हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू है 120, तो यहाँ पे आ गया 120, फिर है माइनस 60, और फिर उसके बाद फिर माइनस 50 है, और फिर है प्लस 40, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया 50, ठीक है। तो 50 ऐसे जो है वो डेवलपर हैं जो सिर्फ PHP लैंग्वेज जो है वो यूज़ करते हैं।